हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज भाई जो अपनी बुक है अलजेब्रा बीए बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए, उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और इससे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है वो मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुका हूं, तो या तो प्लेलिस्ट विजिट कर लो या यूट्यूब पे जाके सर्च करो। क्या सर्च करना है? अलजेब्रा बाय एके, आपके सामने कंप्लीट प्लेलिस्ट आ जाएगी। ठीक है, जो आपकी बुक है कैलकुलस, उसका भी सिलेबस जनरली मैंने 2 से 2.5 यूनिट कवर कर ली है, तो उसके लिए भी आप लोग क्या कर सकते हो, कैलकुलस बाय एके टाइप करो। उसके बाद जो सॉलिड ज्योमेट्री है उसके लिए भी सॉलिड ज्योमेट्री बाय एके आपके सामने कंप्लीट प्लेलिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो आज स्टार्टिंग करते हैं आज के चैप्टर की, दैट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट टॉपिक है सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक। ठीक है, यहां पर भाई सब मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, सब मैट्रिक्स होती क्या है जनरली वो सीखना है अपने को। जैसे आप लोग सेट पढ़ के आए थे, सेट से क्या बनता था? सबसेट बनता था। जो सबसेट के अंदर जितने भी एलिमेंट थे वो सारे सेट से बिलोंग करते थे। तो सेम टू सेम यहां पर है, ये मेरे पास मैट्रिक है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? मैट्रिक है 3x3 की। एक चीज और बता देता हूं, साथ के साथ मत लिखना, आप लोगों को लिखने का टाइम भी दिया जाएगा और साथ के साथ मैं नोट्स भी बनवाने वाला हूं। ठीक है, तो ज्यादा जल्दी मत करना, लिखने का टाइम दे देंगे, जस्ट चीजें आपको समझनी होगी। तो साथ के साथ समझना और लिखना कैसे है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है? मैट्रिक है। सबसे पहले समझो, अब जनरली क्या करते हैं भाई, मैं A1 मैट्रिक बनाता हूं। ठीक है, कैसे? इसी एलिमेंट से 1 2 4 5 1 2 4 5। ठीक है, A2 मैट्रिक्स बनाते हैं 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है? 2x2। इसका ऑर्डर क्या है मेरे पास? 2x3। उसके बाद मेरे पास है A3 मैट्रिक। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या है मेरे पास? 1 4 7 2 5 8। ठीक है, इसको लिख देते हैं आप 3x2 ऑर्डर। जनरली कर क्या रहे हैं भैया, आप इन्हीं एलिमेंट्स को लेकर मैं क्या कर रहा हूं, एक मैट्रिक्स बना रहा हूं। ठीक है, जैसे 1 2 4 5 1 2 4 5 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 1 4 7 1 4 7 2 5 8। इनसे क्या बना दी मैंने? मैट्रिक्स बना दी। तो यहां पर जो मेरे पास क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, ये जनरली क्या है? सब मैट्रिक है। किसकी? मैट्रिक ए की। ठीक है, तो सब मैट्रिक्स एक्चुअली होती क्या है, जनरली आप करते क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट से ही मैट्रिक बनाते हैं और उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सब मैट्रिक ऑफ दैट मैट्रिक। ठीक है, समझ में आ गई। अब बात आती है इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन लिखो। अब पेपर के अंदर कैसे लिखना है, नोट्स बनाओ। सबसे पहले सब मैट्रिक ऑफ मैट्रिक लिखो। ठीक है, सब मैट्रिक ऑफ मैट्रिक लिखो, उसके बाद मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं क्या लिखनी है। मैट्रिक ऑब्टेन, मैट्रिक्स obtained by deleting some rows, by deleting some rows or column or both of matrix E, of matrix A is called submatrix, is called submatrix। अब बोलना क्या गया है, डेफिनेशन को समझो। मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय डिलीटिंग सम रो। क्या करें भाई, इस मैट्रिक की सम रो क्या कर दें? डिलीट कर दें। तो जनरली मैंने क्या किया, इस रो को डिलीट कर दिया, इस रो को डिलीट किया तो मेरे पास ये मैट्रिक बन गई। ठीक है, और कॉलम, या क्या करें, या तो रो डिलीट कर दें या क्या डिलीट कर दें? कॉलम। तो जनरली ये मेरे पास कॉलम था, इस कॉलम को मैंने डिलीट किया तो मेरे पास ये मैट्रिक बन गई। ठीक है, ये मैट्रिक बन गई। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है? और बोथ। आप
कॉलम भी डिलीट कर दो, रो भी डिलीट कर दो, तो क्या बच गया 1 2 4 5। ये मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास सब मैट्रिक्स होगी। ऐसा करने पर जो मैट्रिक्स बनती है उनको जनरली क्या बोलते हैं, सब मैट्रिक बोलते हैं। समझ गए। सब मैट्रिक एक्चुअली होती क्या है, एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं आपको। जैसे आप लोगों के ग्रैंडफादर है दादाजी, ठीक है, फिर आपके फादर है पिताजी, और फिर आप लोग हो, ठीक है, ये सन लगा लो। अब एक्चुअली है ना, इसको मैट्रिक के केस में लेके चलते हैं आप। मैट्रिक के केस में कैसे आएगा, ये आप लोगों का क्या है, ए मैट्रिक है, ठीक है, और जो ये A1 है A2 है, ये जनरली क्या हो जाएगी, सब मैट्रिक हो जाएगी। सब मैट्रिक क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये इसी का तो पार्ट है। ग्रैंडफादर से फादर आए, फादर से क्या आया, सन आया, तो जनरली ये क्या है, फादर और सन जनरली है क्या, ये सब मैट्रिक्स है। किसकी, ए की, यानी कि ग्रैंडफादर की। तो आप इस एग्जाम्पल से इसको याद रख सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई, लिख लिया होगा, 30 सेकेंड है भाई, ये लिख लो एक बार आप लोगों के पास, डू इट फास्ट। सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। जैसे ही डेफिनेशन आप लोगों की लिखी जाती है, उसके बाद ये एग्जाम्पल की फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। लिख लिया होगा। अब हेडिंग डालो भाई, माइनर। क्या हेडिंग डालना है, माइनर। अब माइनर क्या होता है भाई, सबसे पहले जब मैंने आपको माइनर पढ़ाया था तो वहां पर क्या था, माइनर जनरली होता क्या है, अपन स्क्वायर मैट्रिक का फाइंड आउट कर सकते हैं। याद है, कुछ होगा याद। तो सबसे पहले हेडिंग डालो माइनर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज माइनर, ठीक है। अब माइनर क्या होता है भाई, अभी जस्ट आपने देखा कि सब मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। अब यहां पर एक कंडीशन और अप्लाई हो जाती है। कंडीशन क्या अप्लाई होती है भाई, ध्यान से सुनना। कि मेरे पास कोई मैट्रिक है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, वरना ये 0 ही हो जाएगा, इसको 3 4 5 कर देते हैं, ठीक है। अब इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 4 है। अब माइनर क्या होता है भाई, अभी अपन ने सब मैट्रिक देखी। अब एक्चुअली यहां पर क्या होगा, डेटर्मिनेंट होगा किसका, स्क्वायर मैट्रिक का। उसी को क्या बोल देंगे, उसी को क्या बोल देंगे, माइनर बोल देंगे। एक बारी देखो, माइनर होता क्या है, अपने को क्या करना है, स्क्वायर सब मैट्रिक, ध्यान से सुनना, स्क्वायर सब मैट्रिक का जो डेटर्मिनेंट है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। समझ गए। सब मैट्रिक्स आपने देखी, सब मैट्रिक्स का तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट यहां पर कंडीशन क्या आ गई कि सब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। और उसका जो डेटर्मिनेंट आएगा उसको जनरली क्या बोलेंगे, माइनर बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास क्या है, ए है। जनरली मैं क्या कर रहा हूं, A1 बना रहा हूं भाई। A1 जनरली क्या है, सब मैट्रिक है। A1 जनरली क्या है, सब मैट्रिक है। और सब मैट्रिक कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर बनाएंगे तो 1 2 3 5 6 7 9 1 3 4, ठीक है। अब इसका ऑर्डर क्या आ गया, 3 क्रॉस 3। समझ गए। और 3 क्रॉस 3 क्या बन सकता है, 3 क्रॉस 3 सब मैट्रिक बनाओ, इसकी जो बनेगी 2 3 4 6 7 8 3 4 5। ये जनरली मेरे पास क्या आ गया भाई, 3 क्रॉस 3 की आ गई। ये क्या होगी मेरे पास, सब मैट्रिक होगी। बट सब मैट्रिक कैसी है, स्क्वायर है। और जो इसका डेटर्मिनेंट होगा उसी को क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। समझ गए, समझ गए क्या। अब मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं। ये 3 क्रॉस 3 का जरूरी नहीं है, ये जनरली मेरे पास 2 3 6 7 ये है ना, ये भी क्या है, सब मैट्रिक है। किसकी, ए मैट्रिक की है। कैसा, स्क्वायर। तो इसको भी जनरली क्या बोलेंगे आप, इसको भी माइनर बोल सकते हैं, ठीक है। इसके डेटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे, माइनर बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, माइनर बोलेंगे। डेफिनेशन लिखो।
समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताओ जल्दी से, चीजें समझ में आ रही है ना? उम्मीद करते हैं यार आ रही होगी सभी को। तो चलो कमेंट करो जल्दी से और बताओ। डेफिनेशन लिखो भाई इसकी। इफ ए, अब यहां पर जर्नली मेरे पास इसका ऑर्डर क्या है, 3x4 है, तो जर्नली किस ऑर्डर की बात करेंगे, m×n, जर्नल ऑर्डर की बात करेंगे, ठीक है। इफ ए बी अ मैट्रिक, इफ ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m×n, ठीक है, ऑर्डर क्या है, m×n है, देन द डेटर्मिनेंट, then the determinant of every square submatrix is called the minor of A। ये माइनर ऑफ मैट्रिक ए लिख लो या माइनर ऑफ ए लिख लो। समझ में आ गया? अब बात क्या हो रही थी, सबसे पहले देखा अपन ने सब मैट्रिक्स क्या होती है। सब मैट्रिक्स का तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है भाई, सब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब सब मैट्रिक स्क्वायर मैट्रिक बन जाती है और उस स्क्वायर मैट्रिक का अपन क्या करते हैं, डेटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं और उसी डेटर्मिनेंट को क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। समझ गए? डेटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, याद होगा आप लोगों को, जैसे यहां पर डेटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो इससे इसकी मल्टीप्लाई की, डेटर्मिनेंट को जनरली ये जो मोड का साइन होता है ना ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, इसके मोड नहीं, इसको जनरली डेटर्मिनेंट का सिंबल बोलते हैं। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की 14, इसकी इसके साथ की 18, तो जनरली आंसर क्या आ गया, -4, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, -4। तो ये जो -4 आया है दैट इज द वैल्यू ऑफ माइनर ऑफ मैट्रिक ए, ठीक है। समझ गए? देखो यहां पर बोला क्या गया है कि मेरे पास क्या है, ए मैट्रिक है ऑफ ऑर्डर m×n, देन द डेटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक इज कॉल्ड द माइनर ऑफ ए। समझ गए? अब इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, बात रैंक की भी आएगी। तो जो मेरे पास हाईएस्ट ऑर्डर का, ध्यान से सुनना, जो मेरे पास मैट्रिक के हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर होता है वही रैंक होता है। समझ गए? चलो एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। ये लिख लिया, उम्मीद करते हैं लिख लिया होगा। डू इट फास्ट, 30 सेकेंड है, जल्दी लिखो भाई इसको। 30 सेकेंड है आप लोगों के पास, जल्दी से लिख के और कंप्लीट करो इसको। लिख लिया? अब उसके बाद हेडिंग डालो भाई, रैंक ऑफ मैट्रिक। माइनर याद रखना, माइनर जनरली किसका होता है, स्क्वायर सब मैट्रिक का होता है। किसका होता है, स्क्वायर सब मैट्रिक के जो डेटर्मिनेंट की वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं, ठीक है। क्या, एक बार रिपीट करो साथ साथ, जो मेरे पास सब मैट्रिक होती है कैसी, स्क्वायर, और उसका जो डेटर्मिनेंट है उसको क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं, ठीक है। अब हेडिंग डालो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हेडिंग क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब रैंक का है ना सीधा लेना देना माइनर से है। अगर आपको माइनर का कंसेप्ट समझ में आ गया तो रैंक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हो? रैंक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले फॉर्मेलिटी वाला काम करते हैं। फॉर्मेलिटी क्या, डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो चलो मैं बोल रहा हूं, आप साथ साथ लिखो। डेफिनेशन, ठीक है। लेट, लिखो भाई साथ साथ, लेट ए इज इक्वल टू आई जे, m×n की क्या है मेरे पास, मैट्रिक्स है, बी a m×n ऑर्डर मैट्रिक्स, ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है,
ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स है। ये कैसी होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, साथ की साथ ऐड कर लो यार, नॉन जीरो है तभी तो आप रैंक फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। m क्रॉस n नॉन जीरो मैट्रिक, ठीक है, नॉन जीरो मैट्रिक, जीरो नहीं होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो यही है। अब देखो ध्यान से सुनना, यही रैंक होता है, माइनर से रिलेटेड रैंक है, 1 मिनट का काम है, एक बार ही लिख लो इसको। ए के, हाँ भाई मैट्रिक की बात हो रही है, ए हैज एट लीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर, ठीक है, माइनर ऑफ ऑर्डर आर। उसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखो, ये समझाऊंगा मैं आपको, एक बार ही लिखो इसको, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन ऑफ ए इफ एनी इज जीरो। कहानी समझ में नहीं आएगी, मैं समझाऊंगा तब आएगी, लिखो इसको एक बारी, लिख लोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लिखने के बाद समझाने का मजा कुछ और ही होता है ना। बाकी मैं ऐसे करता नहीं हूं, पहले मैं समझाता हूं उसके बाद लिखवाता हूं, बट यहां पर उल्टा कर रहे हैं, पहले मैं लिखवा रहा हूं उसके बाद मैं समझाऊंगा। जल्दी करो इसको, हो गया। अब देखो, अब क्या करता हूं मैं, एक एग्जांपल लिखता हूं, क्या लिखता हूं, एग्जांपल। ये मेरे पास क्या है, एक मैट्रिक है, मैट्रिक की वैल्यू क्या है, 1 2 3 3 2 1 1 1 1, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है। तो जर्नली रैंक होता क्या है भाई, रैंक का लेना देना सीधा माइनर से है, ठीक है। रैंक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द माइनर ऑफ मैट्रिक ए। तो क्या करो भाई, इस मैट्रिक का डेटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, 3 क्रॉस 3 की है, डेटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो, करो डेटर्मिनेंट फाइंड आउट। तो इसके डेटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, जब आप इसको सोल्व करोगे तो डेटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 1 लिखा, दोनों की मल्टीप्लाई की -1, माइनस का 2 लिखा, 3 - 1 और प्लस का 3 लिखा, यहाँ से क्या आ गया, 3 - 2। सोल्व करो इसको, सोल्व करेंगे तो ये 1 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 4 आ गया, 3 - 2 किया 1 और यहाँ पर आ गया 3। तो जो ये डेटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब 0 का मतलब क्या है भाई, इस जो मैट्रिक है इसका जो रैंक है वो 3 नहीं हो सकता, इस मैट्रिक का जो रैंक है वो 3 नहीं हो सकता। कैसे, देखो अब डेफिनेशन पे चलते हैं। यहां पर क्या बोला गया है कि ए हैज एटलीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर ऑफ मैट्रिक आर, ठीक है। ए के अंदर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर होना चाहिए, ठीक है, ऑफ ऑर्डर आर होना चाहिए, ठीक है। माइनर होता क्या है, माइनर होता क्या है, अगर आपको माइनर की डेफिनेशन पता है, माइनर होता क्या है, जो मेरे पास स्क्वायर सब मैट्रिक है, क्या है, स्क्वायर सब मैट्रिक है, क्या है, स्क्वायर सब मैट्रिक है, उसका जो डेटर्मिनेंट होता है, उसका जो डेटर्मिनेंट होता है उसे क्या बोलते हैं भाई, उसे बोलते हैं माइनर, उसे क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। तो जब मैंने इसका डेटर्मिनेंट फाइंड आउट किया वो क्या आ गया, 0 आ गया। यहां पर क्या बोला है, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करो, इसकी और स्क्वायर मैट्रिक फाइंड आउट करो, तो ये 3 क्रॉस 3 तो है नहीं। देखो जब मैंने इसका क्या किया, कोई भी मैट्रिक ले ली, A2 1, कुछ भी ले लो यार, ये ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी जो आपका मन करे, 2 3 2 1 2 3 2 1। तो यहां पर क्या है, इसका ऑर्डर क्या आ गया, इस मैट्रिक का रैंक, मतलब मैं मैट्रिक लेके चल रहा हूं, इसका ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 2, तो ये इसकी सब मैट्रिक है, बिल्कुल है।
तो अब जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट की, क्या आएगी, 2 माइनस 6 दैट इज -4। तो A2 की वैल्यू क्या आ गई, नॉट इक्वल टू 0 आ गई। तो नॉट इक्वल टू 0 आ गई, तो जनरली इस मैट्रिक का जो ऑर्डर होता है, इस मैट्रिक का जो ऑर्डर होता है उसी को आप रैंक बोल देते हैं। समझ रहे हो, इस मैट्रिक का जो ऑर्डर होता है, ठीक है, ये मेरे पास मैट्रिक थी, 3 क्रॉस 3 की वैल्यू मेरे पास इक्वल टू 0 आ गई, इक्वल टू 0 आ गई, तो ये क्या नहीं हो सकता, रैंक नहीं हो सकता। रैंक होने के लिए क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए। इसकी तो इक्वल टू 0 आ गई भाई। अब मैंने क्या किया, कोई और मैट्रिक उठा ली, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक उठा ली, 2 3 2 1। अब जब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट की, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स ये जो मैट्रिक है, इसका जो रैंक है, रैंक ऑफ मैट्रिक A is 2, ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक A is 2। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि आपने तो 2 3 2 1 लिया, मैं तो ये नहीं लेता या नहीं लेती, मैं क्या लेने वाला हूं, यहां पर आपने क्या किया, यहां लिखता हूं, ठीक है, आप कहोगे बोलो क्या लेना, 1 2 3 2, ये आ गया, करो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट। तो ये मेरे पास कितना आ गया 2, ये मेरे पास कितना आ गया माइनस का 6, ये भी जनरली क्या आ गया -4, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। तो जर्नली यही मेरे पास क्या बन जाता है, रैंक बन जाता है। तो जर्नली होता क्या है, जो माइनर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंक होता है। जब मेरे पास किसी भी ऑर्डर के माइनर का जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, माइनर बोल दिया तो इसमें डिटर्मिनेंट आ गया, ऐसे बोल सकते हैं किसी भी मैट्रिक का जो रैंक है वो कौन डिसाइड करता है, माइनर डिसाइड करता है। माइनर होता क्या है, स्क्वायर सब मैट्रिक के डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है, और जब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, स्क्वायर सब मैट्रिक के डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाती है, उसी को आप क्या बोल देते हैं, रैंक बोल देते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि रैंक को डिनोट कैसे किया जाता है, मैं यहां लिख देता हूं, सिंबल की बात की जाती है। तो जनरली देखो सिंबल होता है इसका रो A इज इक्वल टू 2। अब इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ A इज 2। समझ गए, तो माइनर और रैंक का रिलेशन समझ में आ गया। अब देखो यहां पर सेकंड लाइन लिखी हुई है, सेकंड लाइन क्या है, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर r+1 ऑफ A इफ एनी इज 0। यहां पर देखो रैंक मेरे पास A का कितना आया है, 2 आया है, ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी होगी भाई, 2, और r+1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये बोल रहा है कि 3 ऑर्डर की जो स्क्वायर मैट्रिक बनी है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो इन दैट केस द रैंक ऑफ मैट्रिक A इज 2। ठीक है, अगर क्या हो रहा है, ये मेरे पास रैंक 2 आया, इससे एक ज्यादा ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट बनेगा या जो मैट्रिक्स बनेगी उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल टू 0 आनी चाहिए, और ये क्या आ रही है, इक्वल टू 0 आ रही है। ये सिंपल सी बात है। अब बात याद क्या रखनी है, ध्यान से सुनना, याद रखना है क्या, कि मेरे पास जो माइनर होता है उसका डायरेक्ट लेना देना किससे है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स से है। माइनर होता क्या है, स्क्वायर सब मैट्रिक के डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है, ठीक है, स्क्वायर सब मैट्रिक के डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को जनरली आप माइनर बोलते हैं। ठीक है, और जब मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जिस स्क्वायर मैट्रिक के डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो वही अपने पास क्या हो जाता है, रैंक हो जाता है। ठीक है, कोई एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक मिल जाए जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, तो उसी स्क्वायर मैट्रिक के ऑर्डर को आप क्या बोल देते हैं, रैंक बोल देते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे, कर लो नोट इसको जो नोट करना है। ठीक है, सबसे पहले ये लिखना, फिर ये एग्जाम्पल, राइट, ये एग्जाम्पल यहां तक, इसके बाद ये सिंबल लिखना, उसके बाद आप ये एग्जाम्पल नोट करोगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, 30 सेकेंड है आप लोगों के पास, डू इट फास्ट।
समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताओ जल्दी से, थम्स अप दे दो अगर सारी चीजें समझ में आ रही है तो। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कर दो रफ इसको। अब अपन चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। कुछ है ही नहीं यार, रैंक होता क्या है? देखो मैं एक चीज बोलता हूं, क्या जो चीजें मैं साथ साथ आपको याद करवा रहा हूं ना, आपका भी एक फर्ज बनता है, जहां आप बैठे हो ना उनको रिपीट कर लिया करो साथ के साथ। अगर जहां पर बैठे हो वहां पर बैठ के जो मेरी वीडियो देख रहा है और साथ के साथ रिपीट कर रहा है मेरे साथ, उसको भाई वीडियो के अंदर सारी चीजें याद हो जाएंगी। एक बारी 1 पेज 2 पेज काम खत्म। ठीक है, जस्ट एक बारी रिवाइज किया काम खत्म। ठीक है, तो क्या किया करो, जब मैं बोल रहा हूं कि रिवाइज करो साथ साथ बोल दो, तो उसका मतलब यही होता है कि मैं आपको जर्नली उस चीज को याद करवा रहा हूं। और है क्या इसके अंदर याद क्या रखना है? जर्नली अगर आप लोगों से पूछ ले रैंक क्या होता है, भाई जितने ऑर्डर का माइनर बन रहा है वही रैंक है। ठीक है, जितने ऑर्डर का जो माइनर है वो बन रहा है वही क्या है? रैंक है। अब इसका मतलब क्या है? जितने ऑर्डर का माइनर बन रहा है क्या वो रैंक है? नहीं, जितने ऑर्डर का माइनर बन रहा है, ठीक है, और उसके डेटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। ध्यान से सुनना, जितने ऑर्डर का माइनर बन रहा है और उस माइनर के डेटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, तब आप उसको रैंक बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल लिखो भाई इसका। एग्जाम्पल फर्स्ट की स्टेटमेंट आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोला गया है? फाइंड द रैंक ऑफ, ये आपको वैल्यू दे दी, मान लेते हैं कि ये मेरे पास A है और क्या है 0 0 1 2 0 0, ये मेरे पास क्या है 1 0 1, ये मेरे पास क्या है 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक दे दी। तो पहला काम क्या है रैंक निकालने के लिए? इसके डेटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। डेटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है? 0 इंटू ये 0 हो गया। ठीक है, कुछ भी आए 0 आ गया तो ये 0 ही होगा, ये भी टर्म 0 होगी। यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है? +1 आ रहा है। ठीक है, +1 आ रहा है तो ये 0 - 2, तो इसके डेटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई भाई मेरे पास? -2 आ गई। यानी कि डेटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है? नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। तो इसका मतलब जो ये ए मैट्रिक है इसका रैंक क्या होगा? इसका जो रैंक है वो क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, इसका जो रैंक क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, अब उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखो बुक के अंदर क्या है कि मेरे पास ए मैट्रिक है, जस्ट अभी अभी अपन ने किया है। ए मैट्रिक है, क्या दे रखी है? 1 2 3 3 2 1 और 1 1 1। ठीक है, अब जब आप इसका रैंक निकालोगे, अभी अपन ने फाइंड आउट किया था रैंक कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, जो रैंक की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 2 आ रही है। ठीक है, अब आगे देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर क्या है? 3 है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर जस्ट आपको रैंक ही निकालना है। बोला क्या गया है? फाइंड द रैंक। तो यार ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हो, रैंक वाले तो मैं करवाने वाला नहीं हूं। ठीक है, 3 हो गया। 3 के अंदर क्या है? आप लोगों को सब मैट्रिक्स बनानी है, और जब आप 3 ऑर्डर का माइनर लोगे, उसके जो डेटरमिनेंट की वैल्यू है वो क्या आएगी? इक्वल टू 0 आएगी। इक्वल टू 0 आ रही है तो कोई स्क्वायर मैट्रिक लोगे 2 क्रॉस 2 की, उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? इसका जो रैंक है वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कराऊं क्या? कर लोगे यार, उम्मीद करते हैं आप लोगों से। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट बता देता हूँ मेरी बुक के अकॉर्डिंग। ये स्टेटमेंट है 1 2 0 1 1 2 1 3 2 4 2 6। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसका जो रैंक है, रैंक ऑफ ए आप लोगों को 2 मिलने वाला है। ठीक है, रैंक ऑफ ए आपको क्या मिलने वाला है? 2 मिलने वाला है। राइट, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 है भाई, इसके अंदर भी रैंक ही फाइंड आउट करना है, जस्ट है कुछ नहीं। तो ये मेरे पास क्या है?
ए है 3 4 1 2 3 2 1 4 5 6 2 4 5 6 2 4, ये क्या आ गया 3x3 का ऑर्डर, राइट। जब आप इसका रैंक निकालोगे तो रैंक जनरली क्या आएगा भाई, यहाँ पर आप लोगों को रैंक 3 मिलेगा। 3 क्यों मिलेगा, जब आप इसका माइनर लोगे या सब मैट्रिक लोगे, ये मैंने सब मैट्रिक ले ली और सब मैट्रिक के ये मेरे पास क्या है सब मैट्रिक है, जो सब मैट्रिक के डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है उसी को जनरली क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू आप लोगों को नॉट इक्वल टू 0 मिलने वाली है और इसका रैंक क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, राइट। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है, ठीक है। आप लोग स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ के आए हो, ठीक। स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर इसका कंसेप्ट था भाई, अब क्या था देखो, बोला क्या गया है, एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसकी स्टेटमेंट आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। बोला क्या गया है, सो दैट नो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक कैन बी ऑफ द रैंक 1, यानी कि जो मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक है कोई भी हो जाए उसका जो रैंक है वो 1 नहीं हो सकता, ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करोगे, देखो सबसे पहले तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है जल्दी से बताओ कमेंट करके, लिखा नहीं जाएगा है नहीं कमेंट में, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास क्या होता है, जब a किसके बराबर हो -a के बराबर हो, इसी को क्या बोल देते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोल देते हैं। यानी कि a इजिकल टू -a का ट्रांसपोज ऐसे ही तो होता है, यानी कि अगर ये a12 है तो ये जनरली मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 21, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये जनरली क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो देखो यहां पर आप लेट कर लेते हैं, ये जो देखो कैसे लिए, a11 a12 a13 a21 a22, ठीक है, a14 a23 a24, उसके बाद a31 a32 a33 a34, ठीक है। अब देखो, अब ये स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक के जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो 0 होंगे, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 है और ये भी 0, ठीक है। अब आगे देखो, ये 1 2 है, ये किसके बराबर होगा, -21 के बराबर होगा। अगर मैं इसको h मानता हूं, इसको क्या मानता हूं, h मानता हूं, तो ये मेरे पास क्या होगा, -h होगा, क्योंकि जो मैं ऐसे ही तो लिखते हैं a12 इजिकल टू माइनस का 21, यानी कि ये ट्रांसपोज कर दिया आपने, देखो a ट्रांसपोज है ना, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया। अगर रो 1 है कॉलम 2 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे 21 हो जाएगा ना, तो a12 किसके बराबर होगा, 21 के। a13 को अपन ने क्या माना, g माना, a13 किसके बराबर होगा, 31 के बराबर होगा, तो ये -g आ गया, और इसको जनरली अपन ने क्या मानना है, l मानना है। इसको l मानना a14 को, तो 41 नहीं है तो ये -l नहीं होगा, ठीक है। चलो ले ही लेते हैं, 4x4 की मैट्रिक ले लेते हैं, सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाएगी। a41 a42 a43 a44, ठीक है, सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। a14 क्या है, l है, तो a41 क्या होगा, ये मेरे पास माइनस का l होगा, समझ गए। अब देखो इसको f मानना है, कुछ भी मान लो यार, जो आपका मन करे, a से z तक ABCD है, कुछ भी मान लो, नंबर मानना है, लेट किया ये नंबर है, ठीक है। ये मैंने क्या मानना है, f मानना है, तो 2 3 f है, 3 2 क्या होगा, -f होगा, समझ गए। अब मैं इसको m मान लेता हूं, कितना है 2 4 4 2, ये क्या होगा, -f होगा। इसको जनरली क्या मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं, ये क्या होगा, मेरे पास माइनस का n होगा, ठीक है। इसको थोड़ा मैं तमीज से बना देता हूँ, ये f, इसको n मानना है, ये मेरे पास 0। अब देखो, अब क्या करते हैं भाई, यहां पर आप लोग एक सब मैट्रिक लो, ठीक है, क्या लो, सब मैट्रिक लो। सबसे पहला केस क्या मान लिया कि मेरे पास क्या है, H L G है, एक M है और एक N है, इसकी सारों की वैल्यू क्या है, 0 है।
अगर इन सब की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी कि सारा जो मैट्रिक है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 मैट्रिक का जो रैंक है वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इनमें से जो h है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, बाकी सभी क्या है, 0 है, और जो मेरे पास h है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। जब h नॉट इक्वल टू 0 है तो ये मेरे पास क्या बन गई, एक सब मैट्रिक बन गई। तो यहां पर बना लेता हूं, A1 क्या बन गई, सब मैट्रिक बन गई, कितनी, 0 h माइनस h और 0, 2 क्रॉस 2। वैल्यू फाइंड आउट करो इसकी, वैल्यू फाइंड आउट करोगे 0 प्लस का h स्क्वायर। तो जो मेरे पास ये A1 सब मैट्रिक है इसके डेटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, नॉन जीरो आ रही है, यानी कि A1 क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक है इसका रैंक क्या होगा, इसका रैंक 2 होगा, इसका रैंक क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, इसका रैंक क्या होगा, 2 होगा। और अपने को यही तो प्रूफ करना था कि जो मेरे पास ये मैट्रिक है इसका रैंक क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा, तो इसका रैंक क्या होगा, 2 होगा। या तो 0 हो सकता है या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, ये आप देख लेना एक बारी बुक के अंदर से, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास एग्जाम्पल नंबर 6, इसको उतार लो भाई एक बारी, ठीक है, जल्दी से लिख लो एक बारी इसको। एग्जाम्पल नंबर 6 स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट रैंक ऑफ a लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, क्या है जो मेरे पास रैंक है किसका, a का, या तो वो 2 है या 2 से क्या है, छोटा है, ठीक है। अब a मैट्रिक क्या है मेरे पास, a मैट्रिक में यहां लिख लेता हूं, ये मेरे पास क्या है, a मैट्रिक है 3x माइनस 8, 3x माइनस 8 और 3x माइनस 8, ठीक है, बाकी क्या है 3 3 3 3 3 3, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, वैल्यू है, राइट। ये क्या दे रखी है आप लोगों को, मैट्रिक दे रखी है। अब ये बोला गया है भाई इसका जो रैंक है ना, या तो वो क्या है, इक्वल टू 2 है या 2 से छोटा है, तो जनरली इसका जो रैंक है वो 3 तो होगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है ना। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक बन रही है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 के बराबर आएगी, ठीक है। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की जो मेरे पास सब मैट्रिक बन रही है, सॉरी मैट्रिक बन रही है, उसके डेटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसका डेटर्मिनेंट क्या होगा, डेटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हो, किसी भी रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 8, 3x माइनस 8 माइनस का 9, ठीक है। उसके बाद आगे चलो, माइनस का 3, माइनस का 3 लिया तो 3 इंटू 3x माइनस 8, 3 इंटू 3x माइनस 8 माइनस का 9, फिर प्लस का 3 लेते हैं, प्लस का 3 लिया तो ये 9 माइनस 3x माइनस 8, ये इसका डेटर्मिनेंट होगा, ठीक है। जनरली क्या किया, R1 के अलोंग मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर सकते हो, क्या ये सोल्व हो जाएगा, हो जाएगा यार, कैसे करोगे, चलो थोड़ा बहुत मैं करता हूं। 3x माइनस 8 इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 9x स्क्वायर माइनस 48x प्लस का 55, ठीक है। ये माइनस 9 भी कर दिया मैंने, ठीक है।
इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद -9 कर दिया तो मेरे पास ये आ गया। जब आप लोग इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आप लोगों के पास आएगा 9 - 33 प्लस का 3 और यहाँ पर बचेगा 33 - 9x इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद यहाँ पर भाई x की वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको। जनरली ये आप लोगों के पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो x की वैल्यू मेरे को क्या मिल रही है, x की वैल्यू मिल रही है 11/3 या 2/3। तो यही तो फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। कब फाइंड आउट करनी थी, जब ये मैट्रिक है, इसका जो रैंक है या तो क्या हो, <2 हो या = 2 हो। तो उसका मतलब क्या है, जो मेरे पास माइनर है, माइनर इन द सेंस की 3x3 ऑर्डर की जो मैट्रिक है उसकी जो डेटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू क्या है, = 0 है। वही तो किया है, = 0 किया है। ठीक है, इक्वल टू क्या किया है, 0 किया है। 0 करने के बाद इसको सोल्व किया है तो x की वैल्यू आ गई, राइट। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द कंडीशन अंडर विच द रैंक ऑफ मैट्रिक विल बी लेस देन 3, ऑल्सो फाइंड द रैंक। ये भाई सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। ठीक है, 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा होगा तो यस आसानी से हो जाएगा। ठीक है, 3 से छोटा होगा तो 3x3 के डेटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो और वहां से आपको क्या मिलेगा भाई, P और Q की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 2 डेटर्मिनेंट को सोल्व करोगे तो P और Q की वैल्यू मिल जाएगी और P और Q की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। उसके बाद रैंक फाइंड आउट कर देना। समझ गए, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, सेम टू सेम ऐसा ही है, राइट। तो आई थिंक खुद से कर लोगे। कोई डाउट आता है तो इंस्टाग्राम ID बता देता हूँ, यहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, क्रिएटिव स्टडी की। अब ये क्वेश्चन करवा दिया तो ये आप लोगों का फर्ज है भाई, एग्जाम्पल नंबर 7 खुद से करो। ये मेरी इंस्टाग्राम ID है। ठीक है, कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हो वरना फॉलो कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर भाई आप लोगों की एक्सरसाइज 2.1 से पहले जितने भी एग्जाम्पल थे वो मेरी तरफ से कंप्लीट होते हैं। कल आप स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके अलावा अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जो भी मैं अपडेट लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। जय हिंद।